कि ये मंदिर मस्जिद की राजनीति अब बंद होनी चाहिए। ये मंदिरों को परेशान करने में, खोजने में, ये जो मस्जिदों को परेशान करने में, खोजने का ये जो काम है, ये बंद होना चाहिए। इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी, अब ये सब लोग अपनी ही नहीं सुन रहे तो हम क्या कहें। मगर अगर रोज रोज इन फैसलों को का मजाक उड़ाया जाएगा तो कितने दिन तक हर कौम चुप रहेगी। आप किसी भी कौम का पेशेंस नहीं टेस्ट कर सकते। ये गलत है। धर्म के नाम पर किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। धर्म इबादत का रास्ता है, धर्म मोक्ष पाने का रास्ता है, धर्म एक दूसरे को समझने का एक जीवन का तरीका है। धर्म एक दूसरे को तंग करने का रास्ता नहीं। सर, जिस तरह से मंदिर और मस्जिद की राजनीति देखी जा रही है, संभल हुआ, अजमेर दरगाह का सर्वे हुआ, इस तरह से कई चीजें देखी गई है, इस पर क्या कहेंगे? बचपन में हम लोगों को सिखाया गया था कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें खुद गिर जाता है। तो जो ये गड्ढा खोदो राजनीति जो नई चालू हुई है, मुझे ऊपर वाले पर ये पूरा भरोसा है कि जो लोग ये गड्ढा खोदो राजनीति कर रहे हैं, एक दिन वो लोग सब उसी गड्ढे में नजर आएंगे और शायद ऊपर वाला भी उस दिन उनको उस गड्ढे से नहीं निकाल पाएगा। देखिए, मैं मोहन भागवत जी एक अलग विचारधारा से हैं, अलग राजनीतिक सोच से हैं। मेरी उनकी विचारधारा नहीं मिलती, मगर एक बात उन्होंने अभी ऐसी कही जो मैं मजबूर हूँ यहाँ कहने के लिए। उन्होंने भी कहा है कि ये मंदिर मस्जिद की राजनीति अब बंद होनी चाहिए। ये मंदिरों को परेशान करने में, खोजने में, ये जो मस्जिदों को परेशान करने में, खोजने का ये जो काम है, ये बंद होना चाहिए। इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है अब उनके परिवार वाले उन्हीं की नहीं सुन रहे हैं तो मैं क्या कहूँ। प्रधानमंत्री जी, अब ये सब लोग अपनी ही नहीं सुन रहे तो हम क्या कहें। कोई भी समझदार आदमी ये कहेगा, एक मसला उठा था, उसने पूरे देश को जकड़ रखा था, एक फैसला आया, दोनों कौमों ने बहुत शांतिपूर्वक से, बहुत शालीनता से उस फैसले को माना, उसको अमल किया। मगर अगर रोज रोज इन फैसलों को का मजाक उड़ाया जाएगा तो कितने दिन तक हर कौम चुप रहेगी। आप किसी भी कौम का पेशेंस नहीं टेस्ट कर सकते। यही मैं कहना चाहता हूँ। बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। देखिए, बांग्लादेश एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। हमारी सीएम ने कहा है, भारत सरकार जो भी कदम उठा रही है हम उसके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। अब भारत सरकार जिस तरह का भी मदद चाहेगी, हम लोग उसको मदद करने के लिए पूरे सपोर्ट में खड़े हैं। क्योंकि ये कंट्री टू कंट्री एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, हम लोगों का उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। मगर मैं खाली इतना ही, मैं मानवता के रूप में कह रहा हूँ, जहाँ भी हो रहा है, जो भी कर रहा है, ये गलत है। धर्म के नाम पर किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। धर्म इबादत का रास्ता है, धर्म मोक्ष पाने का रास्ता है, धर्म एक दूसरे को समझने का एक जीवन का तरीका है। धर्म एक दूसरे को तंग करने का रास्ता नहीं। ठीक है। देखिए, पहले की राजनीति अलग देखी जाती थी कि राजनीति या कि भाई एक पार्टी में पोस्ट एक ही को मिलता है, बाकी सब सहकर्मी होते हैं। देखिए, आज ये जो काउंसलर पर अटैक हो रहा है, अब मुझे नहीं पता कि ये इंटरनल अटैक है कि कोई उसके राजनीतिक दुश्मन करा रहे हैं या कौन करा रहे हैं, तो जांच पड़ताल होगी तब पता चलेगा। मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने सवाल उठाया है कि हमारे जितने भी कर्मी है, परिवार बड़ा हो रहा है। एक परिवार जब बड़ा होता है तो उसमें कई तरह के मनमुटाव होते हैं, कई तरह के टकराव होते हैं। मगर परिवार के मुखिया सब लोग आपस में बैठ के एक कोई ना कोई रास्ता निकालते। बट अगर पद के कारण ईर्ष्या है, जलन है, तो उसका कोई उपाय नहीं। धर्म, चाहे इस्लाम हो, चाहे गुरु सिख वाले गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू धर्म हो, हर धर्म में कहा गया है कि जलन करना पाप है, जलन करना गलत है। किसको क्या मिला ये ऊपर वाला ठीक कर रहा है।